अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो, अचार हर मौसम में ही बनता है। लेकिन आज मैं आपके साथ अचार की एक और मज़ेदार चटपटी और झटपट वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मिक्स अचार, नींबू, कैरी और हरी मिर्च का झटपट वाला अचार। ना आपने इसको धूप में रखना है, ना ही हफ्तों हफ्तों इंतज़ार करना है। उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त खाएं। खाने वाला भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको धूप में रखकर पकाया है या अभी 5 मिनट पहले बना कर आई हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ हैं तकरीबन आधा किलो से जो थोड़ी सी कम है कैरियाँ, और बड़ी ज़बरदस्त कैरियाँ आई हुई हैं सब्ज़ी वाले के पास। इसके अलावा मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 150 ग्राम जितनी ली हैं, और ये एक पूरा जो जवा है वो लिया है लहसुन का, और ये छोटे वाले नींबू लिए हैं। एक तो बड़े साइज़ के होते हैं वो नहीं चाहिए होंगे, छोटे वाले हमने नींबू लेने हैं तकरीबन 7 से 8 अदद, या फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया और हल्का सा ड्राई कर लिया। अब सब्जियों की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले कैरी को काटेंगे, ऊपर से हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे और फिर इसको इस तरीके से काटेंगे, और अंदर की जो गुठली है इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसको काट रही हूँ। तो बस इस तरह से हम सारी कैरियाँ काट लेंगे। तो यहाँ पे कैरियाँ हमारे पास कटकर आ गई हैं। अब इनको धोना नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद हरी मिर्चें, इसकी ऊपर वाली डंडी रिमूव करेंगे और इस तरीके से इस पर कट लगाएंगे ताकि हरी मिर्चों के अंदर तक मसाला जाए और ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो सारी हरी मिर्चों पे मैंने ऐसे ही कट लगा लिया है। और इसके बाद बारी आ जाती है नींबू की। नींबू को मैं 2 हिस्सों में काट रही हूँ। ये छोटे साइज़ का नींबू है तो 2 हिस्सों में काट रही हूँ। आप चाहें तो 4 हिस्सों में काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो नींबू भी हमारे पास इसी तरीके से कट कर आ जाएंगे। लहसुन दिखाया था, इसको मैंने छील लिया है, लेकिन जो लहसुन के बड़े वाले मोटे वाले जवे हैं ना, इनको मैं 4 हिस्सों में काटूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े जवे हैं। तो बस मैं इनको थोड़ा सा छोटा ही कर लूँगी, इस तरह से लंबाई में काटूंगी। तो सारे जितने भी मेरे पास लहसुन के मोटे वाले जवे थे मैंने इसी तरीके से काटे हैं। और अब जो है अचार का मेन इंग्रेडिएंट नमक, तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। देखिए, अगर अचार में नमक कम हो जाता है ना तो फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो नमक में आपने कंजूसी नहीं करनी है। और 1 टेबलस्पून भरकर ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी। इसके बाद आपने क्या करना है, चाहें तो हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। ये जो नमक है ना, ये सारी सब्जियों पे अच्छा लग जाना चाहिए, नमक और मसाले। क्योंकि जब तक नमक अच्छा सा सब्जियों पे लगेगा नहीं तो फिर हमारी सब्जियां फीकी रह जाएंगी। तो अचार में अगर नमक नहीं होगा तो फिर अचार का मज़ा नहीं निकलेगा। तो बहुत अच्छा सा आपने लगा लेना है। और इसके बाद मैं इसको इतनी ही देर के लिए रखूँगी जब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हम साइड पर रखेंगे। दूसरी तरफ हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं 2.5 टेबलस्पून, 2.5 खाने का चम्मच सौंफ, और 2.5 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी राई दाना। ठीक है, ये देखें, कोई सा भी आप चम्मच ले लें, खाने वाला चम्मच, उसी की मेजरमेंट करनी है सारे मसालों की। और ये 2.5 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा मेथी दाना। इसके अलावा साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये 1.5 टेबलस्पून जाएगा, 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, आंच को यहाँ पे हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे हमने इन सारे मसालों को बस इतना भूनना है कि आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, चूल्हा आपने बंद करना है, जलाने से बचाना है, नहीं तो आपका अचार कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए, मसालों पे हल्का सा कलर आया है, खुशबुएँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा मसाला ठंडा करके ग्राइंडर में डालें, पीस लें। और ये देखें, इस तरह का हल्का सा दानेदार हमारा मसाला होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अचारी मसाला तैयार है, इसको साइड पर रखेंगे। पैन लेंगे, पैन में मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, वैसे आप चाहें तो दूसरा वाला ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन असल टेस्ट जो है वो सरसों के तेल से निकलेगा। अब सरसों का तेल है, इसकी हीट ख़त्म करने के लिए हम इसको जलाएंगे। इसका तरीका यह है कि आंच को तेज़ करें और ऑयल को इतना गर्म करें कि इस तरह के धुएं निकलें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, ऑयल को ठंडा कर लें। ऑयल जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और ½
टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे राई साबित, ये कुटी हुई नहीं जा रही है, और साबित ही हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून मेथी दाना। देखिए पिसे हुए मसालों का और साबित मसालों का फ्लेवर अलग होता है, तो हम पिसे हुए भी डालेंगे और साबित भी डालेंगे। चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन किया है और तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छा सा आ जाए। और इसके बाद ये जो सब्जियां जिन पे हमने मसाले और नमक लगा के रखा था, ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा और जितना भी मसाला है ये भी जाएगा पानी समेत। ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी है क्योंकि इसी में सारा फ्लेवर है, नमक मसाले, तो ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बड़ा अच्छा हो जाएगा, जैसे बाजार का अचार होता है बिल्कुल वैसा कलर आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो फिर आप कुछ ना डालें, क्योंकि जो पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे ना तो इससे आपका अचार ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और ये जो मसाला हमने पिसा था ये डाल देंगे और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कलौंजी, ठीक है, और हाफ टेबल स्पून मज़ीद मैं नमक डालूंगी। तो टोटल मैंने 3.5 टेबल स्पून नमक का यूज़ किया है इस पूरे अचार में। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया डालूंगी। ये अच्छा मसालेदार अचार है जो आपको बहुत ही मज़ा देगा। सिर्फ आप इसको रोटी के साथ खाएंगे ना, ये उसके साथ भी ये बड़ा मज़ेदार अचार लगता है। अब मीडियम आंच पे हम पकाएंगे और जितना भी सब्जियों का पानी है इसको ड्राई करेंगे और सब्जियों को हल्का सा गल जाने तक पकाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जियों में पानी है। अगर पानी को ड्राई नहीं करेंगे तो आपका जो अचार है वो लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पका रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। तो यहाँ पे देखें जी, अचार को तकरीबन मैंने 4 मिनट पकाया है और ये देखें अब हरी मिर्चें भी आपको लग रहा होगा शक्ल से कि ये गल चुकी हैं और नींबू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और कैरियाँ तो वैसे ही सीजनल हैं तो ये फ़ौरन से गल जाएंगी। तो यहाँ पे जी अचार का पानी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर लिया है और जब तक ये अचार गर्म है ये सब्जियाँ मज़ीद गलेंगी और अचार हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने इसको किचन में ही रख दिया था, अचार हमारा मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। जब तक ये गर्म था तब तक जो है इसकी कुकिंग जारी थी। जो काम हम धूप में कर रहे होते हैं ना वही काम यहाँ पर हो गया है। अचार पकता रहा है और ये अच्छा गल गया है और ये देखें ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है और सारी सब्जियां भी हमारी बड़ी अच्छी सी गल चुकी हैं। अब यहाँ पे ये अचार जो है वो खाने के लिए तैयार है बग़ैर किसी इंतज़ार के। तो बस ये अचार हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। तो मेरे पास ये मिट्टी का इस तरह का प्याला है तो मैं इसमें निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखें जी ये मज़ेदार हमारा अचार, ना मेहनत की ज़रूरत है, ना आपने इसको धूप में रखना है और ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे धूप में बना हुआ अचार होता है और वो बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। वैसे तो ये अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको ख़राब होने से बचाने के लिए मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून सिरका डालूंगी। वही सिरका जो हम चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं ताकि हमारे अचार में फंगस ना लगे, ये ख़राब ना हो और आप इसको लंबे टाइम के लिए चला सकें। तो बस यहाँ पे इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है ताकि अभी जो हमने सिरका डाला है ये अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देख रहे हैं, ये अचार देखने के बाद कोई कह सकता है कि आपने इसको चूल्हे पे बनाया है और जितना ये पुराना होता जाएगा उतना अच्छा इसका टेस्ट निकलता जाएगा और ये उतना ज़्यादा मज़ेदार होता जाएगा। तो बस आपने दूसरा ख्याल क्या करना है, जिस भी चीज़ में आप अचार को स्टोर कर रहे हो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस बॉटल को धो लेते हैं ना तो उसको आप धूप में थोड़ी देर के लिए रख लें या फिर पंखे के नीचे रख लें, इसको अच्छा ड्राई कर लें, क्योंकि अगर ये गीली रह जाती है या फिर ये गंदी रह जाती है तो फिर आपका अचार ख़राब हो जाएगा। लंबे टाइम के लिए आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप ये अचार उस बॉटल में भर के रख लें और इसको आप फ्रिज में ना रखें, आप इसको किचन में किसी भी जगह पे रखें, ड्राई जगह पे, और जब भी यूज़ करें तो इसको पहले आप शेक कर लें और साफ़ सुथरे चम्मच से लहसुड़े के अचार की ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जिसको ना आपने धूप में महीनों महीनों पकाना है, ना ही आपने मेहनत करनी है, उसी वक्त बनाना है, उसी वक्त खाना है और ये इतना चटपटा मज़ेदार किस्म का अचार तैयार होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि झटपट में इतना मज़ेदार अचार भी बन करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुड़े ले लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, दूसरी तरफ पैन चाहिए होगा, पैन में मैंने पानी डाल दिया, खुला पानी डालना है और इसको हम गर्म कर लेंगे पानी को। जब पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून नमक। इसके अलावा इसमें हाफ़
टीस्पून जाएगी हल्दी और इसके बाद हम लहसुड़े डाल देंगे। अच्छा, लहसुड़ों की मैंने डंडी और कैप रिमूव नहीं किए और ना ही आपने करनी है। अगर आप कैप रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होगा कि लहसुड़े जो हैं वो लैस छोड़ देंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा के सारे जितने भी लहसुड़े हैं हम पानी में डाल देंगे और इनको बॉयल करेंगे, लेकिन बॉयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट बॉयल करेंगे कि हल्का सा लहसुनों का कलर चेंज हो जाए और ये हल्के से बस नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 मिनट मैंने बॉयल किया, इससे ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना है। आप देखें लहसुनों का कलर चेंज हुआ है और हल्के से ये नरम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है आपने। और इसके बाद जो है ये लहसुड़े हमने निकाल लेने हैं और इसके बाद आप इसको पंखे के नीचे रखें, ठंडा होने दें। लहसुड़े जब तक ठंडे हो रहे हैं हम मसाला तैयार कर लेते हैं अचारी। और इसके लिए हमें चाहिए होगा साबित धनिया तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा हम इसमें सौंफ डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, ये 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच जाएगा। और राई दाना हम इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। आँच को हल्का रखेंगे और हल्की आँच पे हमने मसालों को इतना ड्राई रोस्ट करना है कि मसालों में से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तेज़ आँच पे, वरना मसाले जल जाएंगे और अचार आपका कड़वा हो जाएगा। अब देखिए मैंने सिर्फ 2 मिनट ही इनको पकाया है, मसालों का कलर चेंज हुआ है और खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालें और इसको हमने पीस लेना है। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास अचारी मसाला पिसकर आ गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हल्का सा मैंने इसको दानेदार पीसा है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। देखें अचार की जान नमक, तो इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक जाएगा। नमक अगर अचार में कम हो जाए तो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। नमक का आपने ध्यान रखना है। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन। और अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, हल्दी। तो यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, इससे हमारे अचार का कलर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये जी अचार का मसाला हमारा तैयार होकर आ गया है। अब देखिए लहसुड़े का अचार है तो इसको अच्छा खट्टा बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे सहारा लूँगी कैरी का। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने कैरी ली हैं, तकरीबन 350 ग्राम इनका वज़न होगा। और कैरियों को मैंने धो के और छिलके समेत हमने इनको करना है कद्दूकश। तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों कैरियों को कद्दूकश कर लिया है और ये देखें ये गुठलियाँ हमारे पास आ गई हैं, इनको हम हटा लेंगे, इसका काम ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे देखें इस तरह से हमने बारीक कद्दूकश करना है ताकि हमारा अचार जो है वो झटपट से तैयार हो जाए। बस इसका काम ख़त्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो कैरियाँ हैं ना, हम इसमें से आधी कद्दूकश की हुई कैरियाँ डाल देंगे अचार के मसाले में, ठीक है। आधी हम इसमें डाल देंगे, आधी मैंने रोक ली है, ठीक है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो सोचें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त अचार हमारा यहाँ पे तैयार होने वाला है। अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। तो ये जी बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है, इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ लहसुड़े जो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे, मैंने इसको छन्नी में डाल दिया था ताकि इसका पानी भी अच्छा सा निकल जाए और ये ड्राई भी हो जाए। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और ये अच्छे ड्राई हो चुके हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये डंडी रिमूव करेंगे और ये जो कैप हमने शुरू में रिमूव नहीं किया था ये भी हम इसका रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैं आपको एक और करके बता देती हूँ। ये डंडी इस तरह से हटाएंगे और ये जो ऊपर वाला कैप है, ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से हटा लेंगे। तो जितने भी मेरे पास लहसुड़े हैं इनका कैप हमने इसी तरीके से रिमूव करना है और इसके बाद छुरी से हल्का सा कट लगाएंगे और इसके अंदर का जो बीज है ये हमने निकाल लेना है। ये बहुत आराम से निकल जाएगा। मैं आपको एक और करके बताती हूँ। हल्का सा आपने ऊपर से कट लगाना है, जहाँ पे कैप लगा हुआ था वहाँ पे आपने कट लगाना है और हल्का सा आप इसको इस तरह से दबाएंगे, बीज खुद ही निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये लहसुड़ा 2 हिस्सों में अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखें ये सारे हमने लहसुड़ों के बीज निकाल लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, 1 अदद लेंगे लहसुड़ा और ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये हम इसके अंदर इस तरह से भरेंगे। तो सोचें ये कितना मज़ेदार अचार बनने वाला है। तो एक और मैं आपको करके बता देती हूँ। इस तरह से लहसुड़ा लेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है, जो हमने कट लगाया था, और ये जो मसाला तैयार किया है ये हम इसके अंदर इस तरह से भर देंगे।
ठीक है। तो ये लसूड़ा बड़ा अच्छा चटपटा खट्टा सा हो जाएगा और अचार खाने में आपको और मज़ा आएगा। तो इस तरह से हमने सारे लसूड़े तैयार कर लेने हैं। तो आप 2 से 3 लोगों को लगा लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा अचार बनाते हैं तो फिर आपका जल्दी काम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मसाला बचा है, ये हम आगे यूज़ कर लेंगे, ज़ाया नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा और इसमें डालेंगे ऑयल, और मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप 240 ml ये मेरे पास ऑयल है। वैसे तो अचार का असल टेस्ट सरसों के तेल में निकलता है, बाकी आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। अब देखें, सरसों का तेल है, इसमें हल्की सी हीक होती है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको जलाया जाता है। तो जलाने का तरीका यही है कि आंच को तेज़ करें, इसको गर्म करें, इतना गर्म हो जाए कि इस तरह से धुएँ निकलना स्टार्ट हो। जब इस तरह से धुएं निकलेंगे, चूल्हे को आपने बंद करना है, ऑयल को आपने ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ऑयल हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। साबित मसाले, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे राई दाना, साबित डाल रहे हैं, और 1 टीस्पून सौंफ, ये भी साबित जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें मेथी दाना, ये भी साबित जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास सूखी लाल मिर्चें थी 3, ये मैं तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहे तो गोल वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। देखें, सूखे हुए मसालों का टेस्ट अलग होता है और पिसे हुए मसालों का टेस्ट अलग होता है, तभी मैंने इसमें सूखे मसाले भी डाले। अब सिर्फ 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इनका फ्लेवर निकल कर आए। और इसके बाद ये जो कैरी हमारी बच गई थी, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको बस 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि कैरी है ना, इसमें पानी है, इसको ड्राई करना है हमने। बस मकसद ये है इसको पकाने का, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाता है तो अचार हम लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है कैरी का, और ये जो मसाला है हम इसमें डाल देंगे और इसको बस हम मिक्स करेंगे। मसाले को हमने पकाना नहीं है, वरना ये जल जाएगा। ठीक है, बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे कैरी के साथ, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये लसूड़े जो हमने तैयार करके रखे थे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आंच को हल्का रखा हुआ है। जो काम हम धूप में करते हैं ना, वही काम हम बस चूल्हे पे कर रहे हैं फटाफट वाला, ताकि अचार हमारा तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ। ये वही सिरका है जो हम चाइनीज़ खानों में डालते हैं, और ये डालने का रीज़न ये है कि हमारा अचार लंबे टाइम के लिए चले, ख़राब ना हो, इसमें फंगस ना लगे। बस इसको अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट ही आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा हम अचार को नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी खुशबुएँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं और अचार यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है। चूल्हा अब यहाँ पे कर देंगे बंद। अब चूल्हा बंद करके बगैर कवर किए इसको यहीं पे आप ठंडा होने दें। कवर नहीं कीजिएगा, वरना फिर ये स्टीम आ जाएगी अचार में और फिर आप अचार लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा। या फिर आपने क्या करना है, कोई भी खुला बर्तन ले लें और इसमें अचार आपने निकाल लेना है। ठीक है जी, मैं भी यही कर रही हूँ। मैं मिट्टी का प्याला मैंने लिया है और इसमें मैं अचार निकालूंगी, ताकि मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू भी हमारे अचार में अच्छी सी आ जाए। ठीक है, तो ये सारा अचार हो जाएगा। तो बगैर कवर किए पंखे के नीचे आप इसको अच्छा सा रख दें और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने दें। तो मैं भी बस यही करूँगी, इसको पंखे के नीचे रख देती हूँ, इसको अच्छा सा ठंडा होने देती हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने कोई साफ़ सुथरी बॉटल लेनी है, गीली नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसमें आपने ये अचार डाल देना है। तो देखा, तो ये अचार तैयार है, आप इसको अभी ही खा सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको 2 से 3 दिन के बाद खाएँ, आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने रोज़ाना इसको इस तरीके से शेक ज़रूर करते रहना है, ताकि ऑयल ऊपर नीचे हो और इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आए। इसको अगर आप फ्रिज के बगैर किचन में रखते हैं तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं फिर तो ये साल भर ख़राब नहीं होगा। आप इसको आराम से इस्तेमाल ना, हफ्तों हफ्तों अचार पकने का इंतज़ार। तो आज मैं आपको गर्मियों की सौगात बनाना सिखाऊंगी, कैरी का अचार, वो भी झटपट और नए तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगी हरी भरी कैरियाँ। तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पे कैरियाँ ली हैं। कैरियों को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसके बाद हमने क्या करना है, कैरियों को ड्राई करना है, बहुत अच्छे से ड्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अचार आप महीनों महीनों इस्तेमाल करें और ख़राब ना हो, फंगस ना लगे, तो आपने ये पॉइंट लाजमी करना है, कैरियों को बहुत अच्छा ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, चाहें तो तौलिए की मदद से, चाहें तो पंखे के नीचे रखे कैरियों को इस तरह से आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और जब कैरियाँ बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ये वाला जो पार्ट है ये हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमने कैरियों का छिलका रिमूव करना है।
तो यहाँ पे देखें सारी कैरियों का मैं छिलका रिमूव कर चुकी हूँ। अब आप चाहें तो चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं ना कैरियों को करूँगी ग्रेट। इससे क्या होगा कि जो अचार हम बना रहे हैं ना, कुचला अचार, इससे हमारे अचार का टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा और ये खाने में भी बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो मैं थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लेती हूँ और जितनी भी मेरे पास कैरियाँ हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं और अच्छा मज़ेदार अचार खाना चाहते हैं तो आप इनको ग्रेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये इस तरह से लच्छे हमारे पास आ जाएंगे कैरी के। तो बस यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 200 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये मैंने इस तरह की बारीक हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तेज़ नहीं होती हैं, तो मैं ये वाली ले रही हूँ। आपने जो भी यूज़ करनी है आप ले सकते हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और उसके बाद इसको चाहें तो पंखे के नीचे या तो फिर किसी भी टॉवल से या पेपर टॉवल से इसको आप ड्राई कर लें। और ड्राई आपने बहुत अच्छा करना है, गीली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो डंडी है ये हम सारी हरी मिर्चों से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये ख़राब थी, इसको हम हटा लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ग्राइंडर है और ये जितनी भी हरी मिर्चें हैं, जितनी आ सकती हैं उतनी मैं डालूँगी। और इसके बाद इसको हमने मोटा ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्चों को ग्राइंड किया है। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 50 ग्राम मेरे पास अदरक है, 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया है अदरक। और इन दोनों को हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसके बाद इनको भी मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। कैरी के अचार में लहसुन अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लाजमी डालिएगा तभी फिर आपको मज़ा आएगा इस अचार में। तो यहाँ पे देखें, ये लहसुन अदरक भी हमारे पास चॉप हो गया है। मोटा मोटा ही मैंने रखा है, बिल्कुल बारीक आपने पेस्ट नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। ये सारी सब्जियां हमारे पास आ चुकी हैं और इनको हमने बहुत अच्छा यहाँ पे मिक्स करना है ताकि ये पहले सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। पैन लेंगे, पैन में 1 टेबल स्पून साबित धनिया और सौंफ हम यहाँ पे लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे राई दाना। इन सारी चीज़ों को हमने चूल्हे पे ले जाना है और इसके बाद इनको ड्राई रोस्ट करना है। ये जो मसाले होते हैं ना, ये रखे रखे इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। तो उस नमी को ख़त्म करने के लिए, दोबारा से खुशबूदार इनको बनाने के लिए हम इनको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखें, मसालों का हल्का सा कलर चेंज हुआ है और बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बस हमने इनको इतना ही भूनना था। चूल्हा बंद करें, मसालों को ठंडा होने दें। मसाले जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो आपने इनको ग्राइंडर में डालना है और मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये मसाला हमारे पास ग्राइंड होकर आ गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का मोटा मोटा आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, फिर मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें अचार में चाहिए। तो ये सारा का सारा जो मसाला है ये हम कैरी में डाल देंगे। और इसके बाद अचार की जान नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसके अलावा अगर नमक अचार में कम हो जाए तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून भर के हम नमक डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कलौंजी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है और इससे अचार का टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और इसके अलावा हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के 2 बड़े नींबू थे उसका हम रस डालेंगे। अगर नींबू ना हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो अचार है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा, इसमें फंगस नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तो नींबू या सिरका जो भी आपके पास हो आपने इसमें लाजमी डालना है। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि ये सारे मसाले जो है ना ये मिक्स हो जाएं कैरी के साथ। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बेहतरीन सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हमें पैन चाहिए होगा और इसमें 1 कप भर के मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब सरसों के तेल में हल्की सी हीट होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम ऑयल को करेंगे गरम। इतना गरम करेंगे कि ऑयल में से इस तरह के धुएं निकलना शुरू हो। जब इस तरह के धुएं निकलेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है, ऑयल को ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देखें ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और जब ऑयल ठंडा हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून सौंफ, साबित सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना साबित डाल रहे हैं।
इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना साबित डाला है मैंने। इसके अलावा 4 जवे लहसुन के लेके और इस तरह से मैंने जो है वो थोड़ा सा हल्का मोटा मोटा काट लिया है। और इसके अलावा 4 से 5 हमें गोल वाली लाल मिर्चें चाहिए होंगी। अब यहाँ पे मीडियम आंच पे तड़का तैयार करेंगे। इसको बस इतना पकाना है कि लहसुन पे कलर आ जाए। तो ये देख रहे हैं लहसुन पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस लहसुन जब इस तरह का हो जाएगा तो इसके बाद ये तड़का हम अचार के ऊपर डाल देंगे और फ़ौरन से इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको ठंडा होने दें। ये जो हमने इसमें गरम ऑयल डाला है ना, इसी की हीट में हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बस ये अचार हमारा तैयार है। तो देखा ना, ये झटपट वाला कुचला अचार हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसको किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में भर के रख लें और बस बॉटल गंदी नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा, वरना फिर अचार में फंगस लग जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें। ये तकरीबन महीना 2 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। या फिर चाहें तो आप